प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं उस लिंक को आप लोग अपने इष्ट मित्र को शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूजनीय भाई जी के चरणों में प्रणाम और सादर जय सस्तानन और सभी प्रेमियों को भी सादर जय सस्तानन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जानि वृंद को गुरु कर लिया समान। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीरा पार भव सागर में नीर
पार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया वारी रे गुरु पल में लिया वारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटे रे काम क्रोध मद लोभ लुटे रे जन्म जन्म की वैरी मेरे जन्म जन्म की बेड़ी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट जो तरी हारी रे घट घट जो तरी हारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरु देव बताई युग युगत गुरु देव बताई ब्रह्मा नंद शांति मन आई ब्रह्मा नंद शांति मन आई मानस देह सुधारी रे गुरु मानस देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे अंजिता लामा जी द्वारा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पंजाबी बाग आश्रम। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, शुद्ध सनातन धर्म की जय। परम आराध्य गुरु महाराज जी, पूजनीय भाई जी, आज वर्चुअल सत्संग में उपस्थित सभी प्यारे माता पिता और जिज्ञासुगण प्रेमीगण, सभी को मेरा सादर जय श्री स्थानम। हमें जीवन में सत्संग बहुत सौभाग्य से प्राप्त होते हैं कि आप सभी सुनते आ रहे हैं और हमें बार बार संत महात्मा गुरु महाराज जी हमको समझाते हैं। सत्संग बहुत दुर्लभ बताया गया है, तो ऐसा दुर्लभ तो जो दुर्लभ वस्तु बताया गया, जो दुर्लभ चीज जो हमें शास्त्रों में महापुरुषों ने बताया गया है, तो आज हम सभी को इस घड़ी में सुलभ है। तो इसके माने हमारी तो ये बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज हम सत्संग में एकत्रित होकर के सत्संग का श्रवण करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो वैसे तो जो भी विषय हैं समझना बहुत जरूरी होते हैं और समझने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी होता है। और कोई भी चीज समझने के लिए हमें ओपन माइंड होकर के समझने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हम अपने नोशन में रह करके अपनी कंडीशनिंग माइंड में आकर के हमें समझने का कोशिश करेंगे तो कुछ समझ में आ जाते हैं। तो कोई भी विषय हमें समझने के लिए जागरूकता, एकाग्रता, अवेयरनेस बहुत जरूरी होते हैं। तो ठीक ऐसा ही ये तो सत्संग है जिसको तो समझने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी चूक होने से हम कहीं को कहीं चले जाते हैं। तो जैसे कि कहते हैं कि शरीर के लिए जैसे हमारे शरीर है, शरीर में जो भी हमारे साथ बीमारियां जो भी लग जाते हैं, तकलीफ हो जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उस तकलीफ को हमको महसूस होता है और तकलीफ की इंटेंसिटी को हम समझते हैं। तो उसके बाद फिर हम आगे इसको डॉक्टर के पास जाकर के डायग्नोस करते हैं। तो करने के बाद फिर हमें वहाँ हम लोग मतलब ऐसे नहीं कि सीधे जाके डॉक्टर के पास जाकर इलाज करते हैं। तो सीधे डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करना ये भी थोड़ा सा हो जाता है। उसको हमको पहले समझना होगा मेरा बीमारी क्या है, मुझे कहाँ पेन है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो उसके बाद डायग्नोज करने के बाद तो प्रॉपर तरीके से वो फिर हम उसी स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर होंगे उसके पास जाकर के हमारा अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ठीक ऐसा ही जो यहाँ अध्यात्म में भी जो हमारी जो उस सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभूति करने का एक जर्नी माना जाता है। तो हम अध्यात्म को समझने का कोशिश करें, फाइनली जो भी महापुरुषों ने उस सच्चिदानंद स्वरूप को, उस आत्मा को अनुभूति करने के लिए उस एक मतलब वो ओमनी प्रेजेंट उस गॉड को अनुभूति करने के लिए रेकमेंड करा है। तो उसके लिए तो हम इसको पहले समझे बिना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुए बिना हम किसी को भी गुरु बनाना या किसी भी को लोगों को झांसे में आ जाना, तो फिर धीरे धीरे हमारे लाइफ फिर एक प्रकार से अंधकार हो जाते। तो हमारे संस्था में भी आप सभी को मालूम ही है, जो उपदेश लेने से पहले हम लोगों को एक समय दिया गया है कि आप
6 महीने तक समझो, सत्संग सुनो, विचार करो, इधर देखो उधर देखो, फाइनली आप कन्विंस्ड हो जाओ, तब जाकर के हमें आपको ज्ञान देंगे। तो समर्पण पहला नहीं होता है। सबसे पहले हमें पहला जिज्ञासा और एकाग्रता, जागरूकता और समझ को बढ़ाना बहुत जरूरी होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अब फैमिली में जो हमारे माता पिता जिस संस्था में लगे, हम लोग लगे हैं, तो उसी हिसाब से जुड़ जाते हैं। तो जो भी हो, चाहे इस हिसाब से जुड़े, चाहे किसी लालच में जुड़े, या किसी प्रकार के प्रलोभन में जुड़े, या किसी भी प्रकार से गलत फहमी में दरबार में जुड़े, तो जुड़ने के बाद फाइनली अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत जरूरी है। समझ, अध्यात्म को लेकर के समझ बहुत जरूरी है। तो समझ के लिए आपको, हमें जो भी जिज्ञासु होंगे, तो उनको सत्संग बहुत सुनना पड़ेगा, सत्संग बहुत सुनना पड़ेगा। और सुनना माने कि मतलब एकाग्रता के साथ उनकी जो भी विषय कहा जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, उसको बायस हुए बिना, किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार की प्री कंडीशन मोशन में रहे बिना, एज इट इज जैसा है वैसे समझने का कोशिश करना चाहिए। जब हमारे अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लैरिटी हो जाते हैं कि जहां मैं हूं, जो मैं हूं, तो अब मुझे समझने का जरूरत नहीं, मैं समझ में आ गया कि हाँ ये चीजें हैं, तब जाकर के फिर एक समर्पण का पार्ट होता है। तब जाकर के हमें समर्पण करना होता है। तो गुरु महाराज जी के चरणों में जो भी विगत में जो भी भक्त लोग रहे हैं, उन्होंने गुरु के चरणों में समर्पण करा है। तो समर्पण ऐसे नहीं करा, समर्पण करने से पहले उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे जिज्ञासा है, बहुत सारे नोशन से उसको खत्म करा। तो फाइनली जाकर उनको ये पता चला कि अब मेरा जो माने बुद्धि का और मेरा जो इंद्रियों का विषय नहीं है, आगे मुझे अब समर्पण के द्वारा ही ये चीज को, इस चीज में अटेंड करा जा सकता है। क्योंकि जब समझने के लिए हम लोग निकलते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि हमारी इंद्रियों का लिमिटेशन, हमारी बुद्धि का लिमिटेशन, हमारी लिमिटेशंस और संसार की चीजों का लिमिटेशंस। तो शुरू में हमको लगता है कि मतलब सब कुछ हमको पता है। जब हम इस रास्ते में निकलते हैं, तो धीरे 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 हम अपने को जब स्वाध्याय करने लग जाते हैं, सत्संग सुनने लग जाते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हमको समझ में आ जाता है कि आकाश जी, ऑडियो क्लियर है ना? जी 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 अमृत भाई, ऑडियो क्लियर है जी। अच्छा, हाँ, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो फाइनली हमको ये समझ में आ जाते हैं कि हमारे इंद्रियों की जो एक लिमिटेशन, और ये भी हमें पता चलने लगता है कि ये शरीर की क्षणभंगुरता, संसार की जो एक संसार एक माया कहा गया है हमारे धर्म शास्त्रों में और महापुरुषों में। और ये भी हमको पता चलने लगता है सच में संसार एक प्रकार से इल्यूजन है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा ही हमारी शरीर भी इल्यूजन है। तो ये फाइनली ये चीज को, इसके लिए बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये धीरे धीरे लोग सत्संग के साथ एक रिलेट करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संत महात्माओं को सानिध्य में रह करके सत्संग सुनने शुरू करेंगे, ये सारा चीजें समझ में आ जाएगी। तब जाकर के एक समर्पण के पार्ट है कि एक्चुअली क्या है इसके, उसके बाद क्या है। तो वो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है, हम इंद्रियों के द्वारा वो चीज को ग्रैप्स नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने, हमारे जो ऋषियों ने शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि पंचकोश के बारे में, जो इसको हम लोग मतलब गहराई से समझने का कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाते हैं। एक शास्त्रों में बताते हैं पंचकोश, हमारे जो शरीर 5 कोषों से बने हैं। मतलब एक पर्सनैलिटी, जो भी चीज दिखाई देता है इस शरीर को, जिसको हम मैं करके हम लोगों ने एक हमारे आइडेंटिटी दिए हैं,
और जिसको मैं करके हम मानते हैं, जिसको मैं हूं, ये हूं, तो वो क्या है, तो उसके ऊपर जब हम स्वाध्याय करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमारे ऋषियों ने बताया पंचकोश के ऊपर इसको 5 लेयर्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो बॉडी है, इसको अन्नमय कोश कहा गया है। जो भी चीज हम भोजन करते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं, उसी का एक कन्वर्टेड फॉर्म है। जो भी चीज खाते हैं वही चीज शरीर में बन जाते हैं। इसको अन्न ही अन्न से बना हो अन्नमय कोश होते हैं। तो फिर आगे जाके फिर कहते हैं कि भाई इसके बाद क्या और क्या है, कुछ है क्या, तो हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर एक प्रकार से मूवमेंट है। जैसे हाथ चल रहे हैं, शरीर चल रहे हैं, श्वास चल रहे हैं, हमारे हृदय धड़क रहा है, फेफड़ों में जो इनहेल एक्सहेल हो रहे हैं, तो बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं। तो ये मूवमेंट किस लिए हो रहा है, तो इसको बताते हैं कि ये प्राण शक्ति से। तो प्राणमय को सेकेंड होते हैं, प्राण भी है, जिसके कारण से ये सारा मूवमेंट हो रहा है। जैसे प्राण नहीं रहेगा तो ये मूवमेंट बंद हो जाता है। जो भी मूवमेंट हो, चाहे ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के, आंख के मूवमेंट से लेकर के, जो भी मसल्स की मूवमेंट है या हमारे श्वासों का मूवमेंट है, अब ये प्राण के हमारे ऋषि मुनि वो प्राण के अंदर भी लेयर्स हो गया है, उसमें हम डिटेल्स में नहीं जा रहा है। उसके प्राणों का भी एक लेयर्स 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 बहुत अंदर है। लेकिन एक मोटा मोटी तरीके से देखा जाए, ये इसके लिए हमें बड़ा उसकी जरूरत नहीं है, सिंपली समझ में आ जाते। जो दिखाई देता है उसको अन्न अन्न से बना है, अन्नमय कोश से। एक है जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी चीज चल रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, वो प्राण की शक्ति से, जैसे प्राण संचार हो रहे हैं, वो प्राण भी है जिसके कारण से शरीर चल रहा है, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। तो फिर आगे जाकर के कहते हैं मनोमय कोश। तो जो भी हमारे विचारे हैं, जो भी हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये यहाँ है, वहां है, बहुत सारी चीजें हैं, ये मनुष्य है, ये धरती है, जो भी चीजें हमारे बहुत प्रकार के विचारे हैं हमारे अंदर, जो विचार, जिस विचार को जितने भी समूह हुआ है, उसको मन का वो है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। शरीर को जिस तरह से हम डिनाई नहीं कर सकते, ये है, इसको अन्नमय कोश का प्राण संचार हो रहे, शरीर के अंदर प्राण है, प्राणमय कोश का। इसी तरीके से इसके अंदर विचारे हैं, बहुत मिलियंस ट्रिलियंस, जो जिसकी इम्प्रेशन से जो थॉट्स हैं, विचारे हैं, बहुत सारे पड़ा, वो भी विचार, उसको कहा गया मनोमय कोश। और आगे जाकर के फिर बताते हैं विज्ञानमय कोश। चौथा आता है विज्ञानमय कोश। विचार तो है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। वो डिस्क्रिमिनेट कम कर रहे हैं। अंदर कोई ऐसा इंटेलिजेंस है, ऐसा जो विवेक, जिसको बुद्धि बोलते हैं, उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। जो हमारे अंदर है, रिसर्च कर रहे हैं, हमारे अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, जो जिसको सही गलत इस शरीर के बिहाफ पर, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, उसको डिस्क्रिमिनेट करने वाला जो एक चीज जो भी हो, XYZ, जिसको विज्ञानमय कोश कहा गया है, ये भी है। और उसके बाद आता है लास्ट लेयर, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। जो खुशी भी हमें महसूस होते हैं और दुख भी हमको महसूस होते हैं, ईर्ष्या भी हमको महसूस होते हैं, लोभ भी हमको महसूस होते। इस प्रकार इमोशंस है बहुत प्रकार की, जिसका कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन है, इमोशंस है। सुख भी लगता है, दुख भी लगता है, ये भी सारा चीजें हैं। अच्छा भी लगता है, फीलिंग्स, बुरा भी लगता है, ये सारा चीजें एक मनुष्य के अंदर है। तो ये पांचों कोश, ये पांचों कोश से एक शरीर बनी है। उस पांचों कोश को पंच कोश कहा गया है। और ये पांचों कोश
वो कौन, पांचों लेयर्स को कौन देख रहे हैं? कोई है जो पांचों कोष के बारे में कह रहे हैं, ये उससे अलग है, वो दृश्य है। वो पांचों कोष जो भी हैं, आज हम लोग कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक मनुष्य के शरीर पांचों कोषों से बने हैं। तो वो पांचों कोष को जो दृश्य, जिसको दृश्य माना गया है और जिसको देखने वाला जो है वो दृष्टा माना गया है। तो यहां हमें क्वेश्चन करना होता है, मैं दृश्य हूं या मैं दृष्टा हूं? तो हमें, जब हम इसकी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमको इसमें क्लैरिटी हो जाते हैं, मैं दृष्टा हूं, मैं ये पांच कोष नहीं हूं जो जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जिसमें हलचल हो रहा है, जिसको मैं जान रहा हूं, जो मैं अलग हूं तभी तो जान पा रहा हूं। जो दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। तो यहां जाकर के आएगा कि मैं क्या हूं। ये तो ठीक है, पंचकोश है, ये मनुष्य के पर्सनैलिटी 5 लेयर्स है ना, ये तो हमने जान लिया। तो पंच महाभूत भी एक प्रकार से वो पांच महाभूत से बना हुआ और ग्रॉस लेवल में आता है ना। तो ये सारा चीजें बताई गई, सारा दुनिया जो भी है ये माया है। तो माया को जानने वाला जो है, तो मैं क्या हूं, यहां जाकर के हमारे जो सेंसेस जो है, यहां तक तो हमारे सेंसेस है, हमारी जो इंद्रियां उसको ग्रैप्स कर पाते हैं। तो इसके पीछे जो होता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन, उसके बाद आते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको कहते हैं आत्मा अनुभूति, आत्मा साक्षात्कार। तो स्पिरिचुअलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आत्मा साक्षात्कार के समय। लेकिन वो ऐसे नहीं कि हम डे वन में जैसे अध्यात्म में जुड़ गए या दरबार में आ गए, आत्मा साक्षात्कार हमको उसके लिए होगा। तो इसके लिए हमको टाइम लगता है। तो उस टाइम लगता है तो हमको समझ में भी आ गए, सपोज ये सारा चीज सुना, पढ़ा, देखा, समझ में आ गया, लेकिन हमारे जो बॉडी है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो एक नेचर है, वो सपोर्ट नहीं करता है। कभी कभी ये चीज हम सभी को ध्यान में, हम लोग सभी को पता चलता है, हमको पता है ये चीज सही है, लेकिन हम जब करने शुरू करते हैं तो हमारे नेचर अलाउड नहीं करते। हम उसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस्ड हो रखा है किसी चीजों से, किसी प्रकार से। हमें ये चीज पता है, ये चीज सही है, ये चीज करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे जाना है, लेकिन हम अपनी पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी हम 100 में 20%, 10%, 50% हार्डली हम लोग अचीव कर पाएंगे, लेकिन 50% नहीं कर पाएंगे। हमको सब पता होने को। तो मैं ये बता रहा हूं, शुरू में हमको पहले तो समझना है, एकदम समझ में आए, क्लियर हो गया ये है, उसके बाद फिर हम अब लग जाएंगे आगे करने में। समझने के बाद उसके बाद समर्पण का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो जो एक बैरियर है, जो हमको सब कुछ मालूम है लेकिन हम करने में दिक्कत आ रहा है, तो उस बैरियर को, उस बाउंडेशंस को तोड़ने के लिए एक समर्पण बहुत बड़ा की है। समर्पण पहला नहीं आता है, पहला हमको समझ आता है, हमको पहला समझ होना चाहिए। अब समझ हो गया कि गुरु महाराज जी की जो दिया हुआ जो ज्ञान है, जो उपदेश है, ये हमने बहुत प्रकार से वेरीफाई करा, शास्त्रों से वेरीफाई करा, इसको समझने का कोशिश करा, इधर देखा, उधर सुना, सब चीज होने के बाद फाइनली आया कि ये ज्ञान वाकई में बहुत ही यूजफुल है। और इस ज्ञान के थ्रू मैं जाऊं तो मैं स्वयं को और ईश्वर के बारे में जो शास्त्रों में बताया गया है, महापुरुष ने कहा गया है, इसको समझने में, इसको अनुभूति करने प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अब उसके बाद हम कोशिश करते तो वहां हमें दिक्कतें आते हैं। कोई कुछ महीना, कुछ साल कोशिश करने के बाद छोड़ जाते हैं, फिर पहले बैक टू द पैविलियन, जो पहले जैसा था वैसे लगने लग जाते हैं। कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। बहुत सारे हम देखते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत सालों से जुड़े हैं दरबार में, हाँ, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निराश और दुखी है। ठीक है,
तो वो भी हम मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, बात करने में, समझने में आता है। तो फाइनली जाकर के वो बैरियर्स को तोड़ने के लिए समर्पण बहुत बड़ा आवश्यक होते हैं। तो गुरु महाराज जी के चरणों में हमको सबसे पहले तो समर्पण करना। अब हमें इधर उधर नहीं देखना है, अब समर्पण करना है, क्योंकि हमें उस ज्ञान के डेप्थ में जाने के लिए हमें इजीली कैसे जाया जा सकता। तो समर्पण ऐसा ही बोलने से नहीं आता है, कि कहने से नहीं आता है। समर्पण हमें जिसके लिए हम समर्पित होने जा रहे हैं उनके कहे हुए बातों में हमको, उनको बताए हुए जो मार्ग में हमको चलने का प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे जैसे उनके आदेशों में, उनके दिशा निर्देश में हम चलने लग जाते, तो धीरे धीरे हमारी विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी समर्पण बढ़ने लग जाता है। जैसे ये बढ़ जाते हैं तो हमारे जो ज्ञान के जो द्वार है वो खुलने लग जाते हैं, धीरे 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 खुलने, इजी होने लग जाते हैं। तो इसीलिए शुरू कहां से होता है, गुरु महाराज जी हमको हर बार समझाते हैं सत्संग और सेवा, क्योंकि ग्रॉस लेवल में ये दो तरीके हैं, क्योंकि हमें भजन तो हो ही नहीं रहे और हमें ज्ञान के गहराई में जा नहीं पा रहे। ठीक है, हम कोशिश अपनी जगह में कर रहे हैं, लेकिन ये जो तो टूल्स हैं सत्संग और सेवा को हमको साथ में लेके चलना है। सत्संग सुनते रहेंगे, गुरु महाराज जी के सत्संग सुनते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, समझने की कोशिश करते रहेंगे, जब भी प्रेमियों से मिले उसी सत्संग के बारे में चर्चा करेंगे, तो धीरे 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 हमारे और दृढ़ समझ तो दृढ़ होंगे, तो हमारे एक प्रकार से सबकॉन्शियस जो है अच्छे तरीके से चार्ज होता है। वो पावर है, हमारी बैटरी चाहिए, हर चीज में आगे बढ़ने की किक चाहिए, बैटरी चाहिए। जब तक हम चार्ज नहीं है तब हम लोग उस भजन को गहराई में जाने के लिए हम असफल होंगे। कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन एफर्ट लगाते 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 एक समय होता है फिर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एफर्ट लगाने का भी एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, 15 मिनट लगाया, 20 मिनट लगाया, 1 घंटा लगाया, 2 घंटा लगाया, उसके बाद फिर छूट जाता है। तो अध्यात्म क्या बोलते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन एफर्टलेसनेस। ये वर्ड आप सबने सुनते तो हैं, सहज समाधि, सहज ध्यान, ये हम लोगों ने शास्त्रों में बहुत जगह जिक्र करा गया है। एफर्टलेस हमें होना है, यह हमारी डेस्टिनी है। तो एफर्टलेस होने के लिए हमें महाराज जी के जो बताए हुआ जो मार्ग में चलना चाहिए। महाराज जी 4 पिलर को जिक्र करते हैं, हमारे संत महात्मा अक्सर रेकमेंड करते हैं हमें कि सत्संग, सेवा, भजन और दर्शन, ये 4 पिलर हमारी संस्था में ये बहुत स्ट्रांगली हम लोग हमारे संत महात्मा हम सभी को बताते हैं। और ये चीज को हमको छोड़ना नहीं है, ये चीज को हम जब भी छोड़ जाते हैं फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी डाउन हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस किसी और चीजों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हमारी जो जर्नी में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो एज मेडिटेशन के लिए, एफर्टलेस मेडिटेशन के लिए, सहज समाधि के लिए, तो हमें ये चीज को पहले पकड़ना होगा। सेवा, सत्संग, भजन, दर्शन की जो एक पिलर जो संत महात्मा हमें अक्सर रिकमेंड करते हैं, उसको हमको पकड़ना होगा। तो सत्संग सुनने का तरीके भी हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक प्रकार से जैसे अर्जुन की तरह, अर्जुन जो जिस तरह की सुन रहे थे, अर्जुन ऐसा नहीं कि जी 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 करते जा रहे हैं, उसके अंदर गहराई में जाने की कोशिश कर रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे 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 हमारी एकदम एक प्रज्ञा, मतलब प्रज्ञा जागृत बोलते हैं ना, आप सुना होगा, प्रज्ञा माने हमारी जो ज्ञान। तो हम एक, अब हमें समझना नहीं है, हमें समझ आया सारा चीजें, तब हमें, तो वो जो प्रज्ञा जागृत आने के लिए हमको पूरा कंटेंट के साथ प्रोसेस करना पड़ता है। तो कंटेंट के साथ प्रोसेस करने के लिए सत्संग के साथ पूरा हमें फ्रेंडशिप करना पड़ता है। तो सत्संग सुनने में और सत्संग सुनाने में हमें एफर्ट नहीं लगना चाहिए। यदि हमें कहीं गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए एफर्ट लग रहा है, या संत महात्मा को सत्संग सुनने में एफर्ट लग रहा है, हमको अपने को पूरा प्रेशर डालना पड़ रहा है, इसका माने
यही है कि हमारे अंदर संसारिक राग द्वेष ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो हमें बार बार दिक्कत कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें अपने को ये देखना है कि मैं कहाँ हूं। यदि मुझे एफोर्ड नहीं लग रहा है किसी सत्संग सुनाने में, गुरु महाराज जी के जो बताया हुआ ज्ञान को चलने में, या उनके संदेशों को हम मतलब शेयर करने में या सुनने में एफोर्ड नहीं लगना चाहिए। यदि एफोर्ड लग रहा है तो हम कहीं ना कहीं किसी प्रकार की विचारधाराओं से, किसी भी प्रकार की उसमें हम इन्फ्लुएंस है, तो हमको दिक्कत हो रहा है। कभी कभी एक अलग बात है, देखो कभी कभी क्या होता है, हम सांसारिक जीव है, किसी किसी प्रकार के इमोशंस हमें हावी हो जाते हैं, तो हम उस समय हमें मन नहीं लगता है, अलग बात है। लेकिन हम हर बार सत्संग सुनने में एफोर्ट लगाना पड़ रहा है, हर बार हर समय। तो इसका माने ये सीधा कनेक्शन है कि हमारे अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा है, हमारे ध्येय, हमारे लक्ष्य ब्लर है, क्लियर नहीं है। यदि जिसका ध्येय लक्ष्य उस आत्मा साक्षात्कार है, ईश्वर अनुभूति है, मतलब उस सच को जानने के लिए तीव्र जिज्ञासा है, तो ये सारा चीजों के लिए दिक्कत नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली ये चीजें उसको अट्रैक्ट करेंगे। यदि वो ध्येय क्लियर नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो किसी कामना बस जुड़े हुए हैं दरबार में, या ज्ञान से, या दरबार गुरु महाराज जी से। तो जो भी आज हम गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, कहलाते हैं, तो हमें गर्व तब होना चाहिए जब हमारी जो जुड़ने का मतलब हमें क्लियर करना है। हमें किसी प्रकार के सांसारिक कामना, इच्छाएं, सांसारिक कामनाओं को पूर्ति के लिए हमें नहीं जुड़ना है। यदि ऐसा हम जुड़े हुए भी हैं, तो हमको पूरा सत्संग सुन करके, समझ करके, हम विशुद्ध प्योरिटी के साथ, मतलब निस्वार्थ भावना से ज्ञान को, अनुभूति के लिए हमको जुड़ना होता है। तो हम लोग कभी कभी किसी की दृष्टांत सुन लेते हैं, किसी की संस्मरण सुन लेते हैं, वो अपने संस्मरण हमको सुना देते, तो हमें भी उसी प्रकार के कामना करने लग जाते। उनके साथ जो चीज हुई, घटना घटी उनके जीवन में, गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज जी के सानिध्य से जो भी चीज घटी, तो हमें भी धीरे धीरे क्या लगता है, मेरे साथ भी गुरु महाराज जी करें, तो हम लोग कामना बढ़ाने लगते हैं। ये गलत तो नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से कहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही भी नहीं। ठीक है जी, ठीक है, हमें कभी कभी हम लाचार हो जाते हैं, हमें कुछ रास्ता नजर नहीं आते, गुरु महाराज जी हमें हरदम हर पल साथ में रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारी सांसारिक सुख दुख को, मतलब उसके लिए है ना, संसार की चीजों को पूर्ति के लिए गुरु महाराज जी की जो स्पेशलाइजेशन नहीं है। जैसे हम जैसे डॉक्टरों में सुनते हैं कि जैसे एक तो एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, जनरल फिजिशियन हो गया, एक होंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे जो न्यूरो सर्जन, सपोज न्यूरोलॉजिस्ट माना जाए, है ना। तो वो न्यूरो सर्जन भी एमबीबीएस होते हैं, उनको ये तो कर देंगे, ये सारा चीजें ठीक तो कर देंगे, लेकिन उनका स्पेशलाइजेशन ये नहीं कि हमारी जो जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन है वो हमारी न्यूरो रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे ब्रेन रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड, जो ब्रेन से ज्यादा नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक करने का काम होता है जो न्यूरोलॉजिस्ट, जो भी न्यूरोसर्जन होता है ना। लेकिन हम जा करके हमें जुकाम लग गया फिर चले गए, हमें बुखार लग गया चले गए, तो ये थोड़ा सा हमारे इग्नोरेंस है। ठीक तो कर देंगे, इसमें नो डाउट ठीक कर देंगे, लेकिन इग्नोरेंस है। उनके पास हम आए इसीलिए कि वो हमारी जो एक इग्नोरेंस को, हमारी जो बार बार हम एरोर कर रहे हैं, हम बार बार हम गलती कर रहे हैं, और उस सुख दुख के लूप में हम लोग फंसे जा रहे हैं। हम एकदम अंदर से रेस्टलेसनेस है, हम अंदर से एक भय है, इनसिक्योर है। इन सारा चीजों को, जड़ को खत्म करने के लिए गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञान से
हमें ये खत्म करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी हमारी एक अंदर की जो जन्म जन्म की जो एक इग्नोरेंस है या हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, हर चीज संसार के दौलत धन प्राप्ति होने के बाद भी कहने के भय है, अशांति है, अंदर से किसी भी प्रकार की एक लोनलीनेस है। तो इन सारा चीजों को मतलब रूट कॉज से हमें तो खत्म करने के लिए उसको गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञान दे करके हमको चाहते हैं। ये गुरु महाराज जी की स्पेशलाइजेशन है। बाकी जो भी है वो हमें स्वयं को अपने को रेस्पॉन्सिबल मानना पड़ेगा। जो मैं गलत करूंगा तो मुझको गलत जवाब आएगा, मैं सही करूंगा मुझे सही आएगा। इसमें हमको हर चीज में नहीं करना, हमें गुरु महाराज जी को उनकी ज्ञान के साथ हम उन्हें कनेक्शन होने की कोशिश करना चाहिए, उनकी टीचिंग्स के साथ हम कनेक्शन होने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हम छोटी मोटी चीजों के सुख दुख की चीजें सांसारिक चीजों के साथ हमें कनेक्शंस करें। ठीक है, कनेक्शंस करने में मतलब ये वो नहीं है, लेकिन हम उसको मिस इंटरप्रिटेशन करने लग जाते हैं। और हमसे जो भी लोग जुड़ेंगे, आने वाला जो भी जिज्ञासु लोग, वो भी उसी तरह से कनेक्शंस करने लग जाएंगे। वो अपने सुख दुख के साथ, संसारिक कामनाओं के साथ महाराज जी को दरबार को जोड़ने लग जाते हैं। तो हमारे दरबार की जो स्पेशलाइजेशन, गुरु महाराज जी की स्पेशलाइजेशन वो है हमारे अंदर की रूट कॉज, जो लोनलीनेस है, इग्नोरेंस है, जो हम ये जो इल्यूजन्स में जी रहे हैं, तो उस इल्यूजन्स को हटा करके क्रिस्टल क्लियर हमें एक इमोर्टल इनफाइनाइट है ना, तो उसमें हमको ले जाने का गुरु महाराज जी में एक क्षमता है। और हम उन गुरु महाराज जी के शिष्य है, तो उनके रेस्पेक्ट करना है, तो उनको राइट एक्शन को हमको समझना होगा, उनकी राइट डायरेक्शन को हमको समझना होगा, उनकी राइट स्पेशलाइजेशन को हमको समझना होगा। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सभी को सभी ये चीज नहीं होता है, लेकिन हमें छोटे मोटे में चल जाता है, लेकिन कोशिश सबको, यही मेरा रिक्वेस्ट है कि हम उनके ज्ञान, दिया हुआ ज्ञान को हम समझने का कोशिश करें, और गुरु महाराज जी को उस दिया हुआ जो संदेश है, उनको ज्ञान को हम विश्व में हम फैलाने का कोशिश करें। हम सभी उनके एक मैसेंजर बन करके, उनके दूत बन करके हमें इस कार्य में लगे। तो ये गुरु महाराज जी का अंदर से भी इच्छा है। प्रेमियों को एक उन्होंने एक मैसेंजर बनाया है। हर प्रेमी महाराज जी के रिप्रेजेंटेटिव है, जहां भी रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी मोहल्ले में रहे, किसी भी धर्म की हो जुड़े हैं, वो एक महाराज जी के रिप्रेजेंटेटिव है, महाराज जी का एक मैसेंजर है। और महाराज जी को राइट तरीके से इंटरप्रिटेशन करने का हमें क्षमता रखें, यही मैं आशा करता हूँ। बाकी मेरा समय हो गया है। पूज्य भाई जी को हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं, हम भाई जी को सत्संग सुनेंगे। तो आगे जो मेरे से जो बात, देखो ये सत्संग बहुत गहरा होता है, तो किसी को कोई समझ में नहीं आए, है ना, तो फिर हम कभी 1 to 1 बात भी कर सकते। लेकिन जो समझ में आए हैं, तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम गुरु महाराज जी को एक संदेश वाहक बन करके उनके ज्ञान को विश्व में फैलाने का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े। ये हमारे लिए ताकत है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें कौन सा एट्रीब्यूट्स हमें पकड़ना चाहिए और कैसे हम लोग उसको आगे लेके जा सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी को सुगम बनाने के लिए, तो उसके बारे में बहुत ही सरल ढंग में हमारे गुरु भाई ने अपना अनुभव साझा किया। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के बाद फिर हमारे पूजनीय महात्मा हरीशा बाई जी द्वारा सत्संग होगा। आप एक छोटा सा भजन स्वीकार कीजिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।
आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत लखावन हार, अनंत लखावन हार। आज धन्य मैं धन्य ती, यद्यपि सब विधि। निज जन जानी राम मोहे, संत समागम ली। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा। कर ले स्नान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ के प्रेमी का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग की जीत यहाँ पर, सत्संग की जीत यहाँ पर। सत्य की दुकान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग ही काबा काशी है, सत्संग ही कैलाश है, सत्संग ही कैलाश है। सत्संग की कृपा फूल है, और फल विश्वास है, और फल विश्वास है। सत्संग ही भगवान की मुरली की तान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग ही भगवान की है मुरली के तान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, दुर्लभ है जिसको ढूंढना तपबल के जोर से, तपबल के जोर से। खुद वही खींच आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। सत्संग से ही धुलता है, सत्संग से ही धुलता है मन की मैल बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग है मान सरोवर।
सत्संग है मान सरोवर, दुखों के खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, पूजनीय संत महात्माओं की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जो लखनऊ से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग, प्रेरणादायक भजन से हमें आनंदित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी ग्वालियर आश्रम चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा हरीशा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पूज्य श्री विभु जी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। आदरणीय भाइयों और भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, बहुत सुंदर विचार हम लोगों ने अमृत भाई के द्वारा सुना। देखिए, यही बात होती है कि जब हम उस ज्ञान को समझ जाते हैं तो समझाना बहुत आसान हो जाता है। और समझना क्या है हमें जीवन में कि हम भगवान के अंश हैं। रामायण में जैसे बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब पार्ट ऑफ गॉड हैं, भगवान की शक्ति है। जिसे एक दूसरे संत ने कहा है, ब्रह्म पिता हम बाल का, ब्रह्म पिता हम बाल का, ब्रह्म हमारी जात, और ब्रह्म से हम उपजे, ब्रह्म माही समात। यानी वो परमेश्वर, वो भगवान हम सब पिता हैं और हम सब उनकी संतानें हैं। ब्रह्म से हम उपजे, यानी हम भगवान से ही हमारा अस्तित्व है। और ब्रह्म में समा जाना, यानी वो परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाना, यही जीवन का परम धर्म है, यही जीवन का परम उद्देश्य है। जैसे महाराज जी बहुत बार सुनाते हैं कि सारी दुनिया में रिवर्स है, नदियां हैं, और नदी किस ओर बहती है? समुद्र की ओर बहती है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि समुद्र से ही वो निकली है, इसलिए समुद्र में समा जाने में ही उनके जीवन की पूर्णता है। समुद्र के साथ मर्ज हो जाना, समुद्र के साथ एकाकार हो जाना, यही उनके जीवन का परम उद्देश्य है।
है ना। ये बात आप सब लोग भली भांति जानते हैं, सब पढ़े लिखे समझदार हो आप लोग। क्योंकि समुद्र में भाप बनती है, वही भाप जाके बादल बनता है, और वही बादल बरसते हैं, पानी की बूंदे बरसाते हैं, है ना। तो एक्चुअली समुद्र से ही वो बूंदे आई हैं, इसीलिए वो वापस समुद्र में समा जाने में ही अपनी भलाई, अपना संतोष मानती है। इसलिए सारी नदियां कल कल छल छल करती हुई समुद्र में समा जाना चाहती है। ऐसे हम सब कौन है ना। वो परमेश्वर रूपी जो समुद्र है, भगवान रूपी जो समुद्र है, उसी से ही हम सबका जीवन, जो आज हम अपने आप में जो भी हम देखते हैं, जो भी पाते हैं, है ना, तो ये जीवन उसी परमात्मा की ही वो शक्ति है, उसी की देन है। और जब तक उसमें समावेश नहीं हो जाता है, जब तक हम प्रभु के साथ एकाकार होना नहीं सीख जाते हैं, तब तक जीवन के ये दुख सुख बरकरार रहते हैं, है ना। अशांति है, क्लेश है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है ना, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो इसके लिए गुरु महाराज जी हमें हमारी पहचान दी जाती है ना। क्योंकि ज्ञान से पहले हम किस अभिमान में जीते थे। आप सुबह तैयार होने के लिए जब आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो अपना ये शरीर दिखाई देता है, अपना चेहरा दिखाई देता है, और इस चेहरे को, इस शरीर को, इस बॉडी को, इसी को ही हम अपना जीवन मान लेते हैं, और इसी को अपना हम स्वरूप मान लेते हैं कि ये मैं हूं, है ना। लेकिन ये मैं नहीं हूं, है ना। जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली मैं नहीं हूं, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो मैं हूं, है ना। यानी ये जो बॉडी दिखाई दे रही है, ये जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर तो नश्वर है, ये तो मिट जाने वाला, मर जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है ना। तो ये बॉडी, ये शरीर केवल मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है ना। ये शरीर, ये बॉडी तो एक समझ लो, जैसे आजकल ठंडी है इंडिया में, तो लोग स्वेटर पहनते, जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो समझ लो एक जैकेट डाली हुई है। किसने डाली है? आत्मा ने डाली है। आत्मा ने ये शरीर रूपी जैकेट पहनी हुई है। अब जैकेट तो आप चेंज कर देते हैं, जर्सी चेंज कर देते हैं, स्वेटर बदल देते हैं, सुबह से शाम तक कई ड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये आत्मा पुरातन है, सनातन है, अविनाशी है ना। मतलब ये आत्मा तो जिसका कभी नाश नहीं होता है, हो सकती है। और ये शरीर की एक बहुत छोटी सी, है ना, एक छोटी सी एक आयु होती है। 100 साल तो नाम बताया गया है, आजकल तो मुश्किल ही है 100 साल भी जीना, है ना। आजकल तो कलयुग चल रहा है, किसी भी एज में कोई भी चला जाता है। तो मतलब ये है, ब्रह्म पिता हम बाल का, ब्रह्म हमारी जात, ब्रह्म से हम उपजे, ब्रह्म माही समात। ब्रह्म में समा जाना ही हमारे जीवन का परम धर्म है, यही एम ऑफ लाइफ है। तो साधु महात्मा ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान के द्वारा गुरु महाराज जी जो उपदेश देते हैं, इसके द्वारा गुरु महाराज जी समझाना चाहते हैं, मैन नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो। क्योंकि हम केवल शरीर नहीं है, हम वो आत्मशक्ति है
जो इमोर्टल है, जो इम्पेरिसेबल है, और ऐसी आत्मा का ज्ञान गुरु महाराज जी हमें जो है ज्ञान के द्वारा कराना चाहते हैं। अब ये प्रकाश देखने की जो हमें विधि बताई गई है ना, ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा प्रकाश दिखाई दिया तो मोक्ष हो जाएगा, कम दिखाई दिया तो उसको जो है ब्लेसिंग नहीं मिलेगी या उसका कल्याण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये प्रकाश देखने की जो रीत सिखाई जाती है, ये जो विधि हमें बताई जाती है, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपने स्वरूप को पहचानो, है ना। ये जो आपने प्रकाश देखा है, ये जो आपने अपने भीतर की लाइट देखी है, ये आपकी आत्मा का प्रकाश है। यही वो शक्ति है जिसे कहा जाता है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। भगवान की शक्ति कण कण में, जर्रे जर्रे में विद्यमान है। ये समझाने के लिए गुरु महाराज जी ने प्रकाश दिखाया है। सिया राम मैं सब जग जानी, है ना। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कण कण में राम है, जर्रे जर्रे में भगवान की शक्ति है। इस बात को हम अच्छी तरह समझ पाए, इसलिए सबसे पहले अपने भीतर गुरु महाराज जी प्रकाश देखने की रीत सिखाते हैं और कहते इसके अनुसार अब तुम्हें क्या करना है, सब में राम देखना है, सब में भगवान के दर्शन करने हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम सब में भगवान के दर्शन करने लग गए तो हमारे लिए कोई दुश्मनी नहीं रहेगा, पोजीशन में ही नहीं रहेगा। हम किससे ईर्ष्या करें, हम किससे नफरत करें, है ना। कोई हमारे विरोध में ही नहीं है, क्योंकि सब में राम समाया, है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जगह भगवान ही भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर ऐसी सुंदर दृष्टि प्राप्त हो गई हमें, ऐसी हमारी विचारधारा बन गई, है ना, तो बताइए कितने हैप्पी लाइफ हो जाएगी, है ना। जिसका कोई मतलब क्या कहते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से ईर्ष्या द्वेष का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो फिर तो वही बात आ जाएगी कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो श्री गुरु महाराज जी इसके साथ ही हमें नाद सुनने की रीत सिखाते हैं, अनहत नाद सुनने की जो है विधि बताते हैं। तो अनहत नाद की विधि अगर हम कर रहे हैं, अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें बात समझ में आ जाती है, कितना आनंद भरा हुआ है अपने अंदर। अब देखिए, आनंद पाने के लिए कोई टीवी देखता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई क्लब जाता है, कोई होटल जाता है, कोई गेम खेलने के लिए बैठ जाता है ना। लेकिन अपने भीतर आनंद का खजाना भरा हुआ है। जब आप अनहद सुनने के लिए बैठ जाते हैं और उस नाद को सुनते सुनते मन में आनंद होता है, और जब आप अनहद नाद से हट जाते हैं, यानी आप फिर से आंख खोल देते हैं, ध्यान जाते हैं, है ना, उस समय शायद आपने भी महसूस किया होगा कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जब हम लोग विदेश में सालों साल रहते हैं और वहां से आते, तो जैसे इंडिया का ये जो क्या कहते हैं ट्रैफिक नॉइज है, ये जैसे बड़ा मतलब अशांत करता है, बड़ा नॉइजी लगता है। इसी तरह जब आप अनहद नाद से उठ जाते हैं, है ना, ध्यान भंग हो जाता है आपका, ध्यान से उठ गए आप, तो ऐसा लगता कितना मतलब शोरगुल है, कितनी आवाजें हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि वो आनंद जो भीतर का आ रहा था, है ना, उसमें इतना आनंद आ रहा था, हम सब कुछ भूल गए थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज जी हमें सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं,
आपके मन को प्रफुल्लित करने के लिए, मन को आनंद देने के लिए बाहरी कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, बाहरी कोई म्यूजिक की साउंड की कोई जरूरत नहीं है ना। आपकी आत्मा आनंद से परिपूर्ण है, आपकी आत्मा में अद्भुत आनंद भरा हुआ है। आप में से जो भी लोग रेगुलर ध्यान में बैठते होंगे, है ना, नहीं बैठते हैं तो अब बैठने का प्रयास कीजिए। और जब आप ध्यान में बैठने लगते हैं, ध्यान में नाम सुमरण में भी जब आपको आनंद आने लग जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी मोबाइल की रिंग बज रही है ना, या आपको कोई और आवाज दे रहा है कोई जरूरी काम के लिए, लेकिन आप आंख खोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं खोलना चाहते हैं? क्योंकि आप अपनी आत्मा के साथ हैं, आप परमेश्वर के साथ हैं, आप उधर से अलग होना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि करना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठेंगे वैसे वैसे ये एक्सपीरियंस आपको जरूर से प्राप्त होगा। क्योंकि कई बार महाराज जी इस बात को सुना चुके हैं कि जैसे एक बार एक भेड़ बकरी चराने वाला गरड़िया था, सफर था, और वो क्या करता है, एक दिन अपने जानवरों को लेकर के जंगल में जाता है, उनको घास खिलाने के लिए, है ना। उसे चराना बोलते हैं, तो गाय चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए जाता है। और वहां उसने क्या देखा कि एक शेरनी ने, एक लायनेस ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और जो मदर थी वो उसी समय उसकी डेथ हो गई। तो अब बच्चा लावारिस हो गया। तो ये जो जानवरों को लेकर गया था, उसको बड़ी दया आई, और दया के बस होकर के उसने उस लायन कब को, छोटे बच्चे को उठा लिया और अपने घर ले आया। अब अपनी भेड़ बकरियों के साथ में उसने उसको रख दिया, और खाने के लिए क्या दिया? हरी हरी घास खाने के लिए दिया। अब देखिए, शेर का बच्चा है, लेकिन आज भूख लगी, फर्स्ट टाइम उसे कुछ खाने को मिला तो घास मिला, तो वो यूज टू हो गया, धीरे धीरे घास खाने लग गया। और जैसे बकरियों की रस्सी बांध करके उसे बिठा देते थे, खूंटी से बांध देते थे, अब इसके साथ भी वैसा ही होता था। और बिल्कुल उसकी लाइफ कैसी हो गई, जैसे एक बकरी की लाइफ होती है ना, वैसा ही जीने लग गया वो। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 1 साल का करीब हो गया, अब एक बार फिर से वो जो अपने सारे जानवरों को लेकर के जंगल में जाता है घास खिलाने के लिए उनको। तो सब हरी हरी घास खा रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन उतने में एक लायन रोरिंग सुनाई देती है, शेर की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही शेर की आवाज को सुना, तो सारे जानवर जो थे, भेड़ बकरी गाय, सब गांव की ओर भागने लगे कि भाई ये शेर खा जाएगा हमें, बचने के लिए सब गांव की तरफ भागे। तो वो जो लायन कब है वो भी भाग रहा था, उस शेर का बच्चा भी भाग रहा था। तो आज बड़ा शेर जो जंगल से निकला, उसने देखा कि भाई ये भेड़ बकरी गाय ये बचने के लिए हमसे भाग रहे हैं, तो ठीक है ना, क्योंकि हमें खा जाते इसलिए भाग रहे, लेकिन ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है? क्योंकि ये तो हमारी जाति का है, ये तो हमारी बिरादरी का है। तो अब क्या होता है, वो बड़ा शेर जो है दौड़ करके और उस छोटे शेर के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे समझाने का प्रयास करता है कि भैया तू क्यों भाग रहा है, तू क्यों डर रहा है, आखिर मैं शेर तू शेर, शेर शेर को थोड़ी खाएगा।
वो कहता है नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं तो इन्हीं लोगों के साथ रहता हूं, यही सब मेरे जाति बिरादरी के हैं और मुझे जाने दो इनके साथ। तो बड़ा जो शेर था वो उसे समझाता है कि नहीं, आप डरो मत। कहता है कि आप डरो मत, देखो साथ किसी दुर्घटना के बस आप शेर जाति से, अपनी माता से बिछुड़ गए हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो वो उस छोटे शेर के बच्चे को पकड़ के ले जाता है, कहा? एक नदी के किनारे, एक नदी के किनारे ले जाता है और कहता है देखो इस नदी पे झांको। बड़ा शेर भी झांकता है पानी में और कहता है कि तुम भी इस पानी में मेरे और तुम्हारे चेहरे को देखो, मेरे और तुम्हारे। और जैसे ही छोटे शेर ने थोड़ा सा ध्यान दिया तो क्या देखता है कि हाँ, बात बिल्कुल सही थी, है ना। इन दोनों के चेहरे में कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल एक जैसी बनावट थी, है ना, दोनों की एक जैसी बॉडी थी। तो वो छोटा लायन कहता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा आप ट्रस्ट हो रहा है आपकी बात पे, थोड़ा अब मैं भरोसा कर रहा हूं आपकी बात पे, क्योंकि हमारा तुम्हारा शरीर, हमारा तुम्हारा फेस एक जैसा है। तो बड़ा शेर कहता है कि देख बेटा, अभी तो तूने बाहरी खाली केवल हमारा फेस देखा है, बॉडी देखी है ना। अब मैं रोरिंग करता हूं, मैं आवाज निकालता हूं और तुम भी मुझे फॉलो करो, मेरी तरह तुम भी आवाज निकालो। तो बड़ा शेर, शेर की गर्जना कही जाती है, तो वो बड़ी जोर से गर्जना करता है, आवाज करता है। और जो छोटा शेर था उसने भी वैसी ही आवाज निकाली। अब दो शेरों की आवाज ने मान लो पूरा जंगल हिला दिया, है ना। वो वाइब्रेशन, वो इको साउंड पूरे जंगल में जो है गूंज उठता है। अब छोटा शेर कहता है कि अब मैं आप पे 100% भरोसा कर सकता हूं, है ना, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी मतलब रियलाइज ही नहीं किया था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है ना, इतनी अपार शक्ति मेरे अंदर भरी हुई है कि मेरी आवाज से पूरा जंगल गुंजायमान हो जाएगा। तो देखिए ये स्टोरी हमें क्या बताती है? ये स्टोरी हमें बताती है कि जैसे वो लायन कब छोटा बच्चा जो था, है ना, दुर्घटना हुई थी, उसकी माँ की डेथ हो गई थी, इसलिए वो बिछुड़ गया था अपनी माँ से, है ना। तो भेड़ बकरियों के साथ उसका पालन पोषण हो रहा था। हम भी उसी दुर्घटना का शिकार हुए, है ना। हमें भी भगवान के अंश हैं हम, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब कौन हैं? भगवान के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, चैतन्य शक्ति है। हम जड़ शरीर नहीं है, केवल चैतन्य शक्ति है ना। चेतन अमल, हमारे अंदर कोई न क्रोध है, न लोभ है, न ईर्ष्या है, कुछ नहीं, क्योंकि हम तो वो शक्ति है जो भगवान की शक्ति है ना? सहज सुख राशि, यानी सुख का भंडार है हमारी आत्मा। अब देखिए, सुख का भंडार होते हुए भी आज मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण, छोटी छोटी चीजों के कारण देवी देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता है, लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है, रोता है ना, छोटी छोटी चीजों के आगे। ये सब हमारी अज्ञानता का परिणाम है और कुछ नहीं, है ना। तो ऐसी आत्मा की जो शक्ति है उसे हमने कभी पहचाना नहीं, उसे कभी हमने जाना नहीं। इसीलिए गुरु महाराज जी हमें परम ज्योति का दर्शन कराते हैं, प्रकाश का दर्शन कराते हैं और ये बात समझाना चाहते हैं कि तुम ये हो, कौन हो? तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तुम सच्चिदानंदम स्वरूप हो।
तुम भगवान की वो तेजोमयी शक्ति हो जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है, वो ताकत हो तुम, वो महाशक्ति हो तुम। मन वाणी का तू है सृष्टा, जाने रे तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तो ये हमारा स्वरूप है, लेकिन हम भूले हुए थे, हम भटके हुए थे। तो गुरु महाराज जी का ज्ञान हमें रियलाइज कराता है, हमें दिखाता है कि तुम्हारी आत्मा में अद्भुत आनंद भरा हुआ है ना। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, जैसे जैसे हम ध्यान साधना करेंगे, वैसे वैसे ये जो अज्ञानता की लेयर है, ये जो अज्ञानता की परत है ना, ये भी दूर होगी, है ना। क्योंकि ध्यान करते करते अपने आप में समझ आ जाती है कि अरे हम किस तेरी मेरी में पड़े हुए हैं, हम किस ईर्ष्या द्वेष में पड़े हुए हैं, जाती है ना। जैसे कहते हैं कि आजकल बच्चे बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो कोई बच्चा जिसने आईएएस ऑफिसर बनने का ठान लिया है ना, जो एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाने का जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया है ना, वो मोबाइल में, वो टीवी में, वो गपशप में, है ना, वो छोटी छोटी चीजों में अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा एम, बहुत बड़ा लक्ष्य चुन लिया हुआ है। इसी तरह एक साधक, इसी तरह से एक भक्त अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा लक्ष्य बनाता है। क्या है? जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, जो हमारे जीवन का परम धर्म है ना, सतचित आनंद को प्राप्त करना, है ना। अब ध्यान एक उसके लिए एक माध्यम बनता है। ध्यान के द्वारा कभी आप ध्यान लगाते लगाते संघर्ष करते हैं, तो कभी आधे घंटे, एक घंटे के लिए आपका मन एकाकार हो जाता है, ध्यान में बड़ा आनंद आ जाता है। उस दिन बहुत अच्छे ढंग से आपका ध्यान लग गया। तो इसी तरह कभी एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, और उसी ध्यान को बढ़ाते बढ़ाते, है ना, फिर ऐसी भी अवस्था आती है कि फिर हर समय भी आप उसमें रह सकते हैं। हाँ, हम इस संसार में हैं, तो कभी कभी जो है ऐसी स्थिति आ जाती है, कभी ज्यादा काम हुआ, कभी कभी ऐसे नेगेटिव लोग मिले, कभी वैसा हुआ, तो अलग बात है। और नहीं तो जो गुरु महाराज जी का ज्ञान है, ये हमें इस समय हम उस अपने आनंद की मस्ती में रह सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान में बैठना जरूरी है, और ध्यान तब लगेगा जब हम रेगुलर सत्संग अटेंड करते रहेंगे। तो आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं, यूट्यूब है, वेबसाइट है, इन सब चीजों के माध्यम से आपको श्री विभू जी महाराज का सत्संग मिलता है, गुरु महाराज जी का, माता जी का सत्संग प्राप्त होता रहता है, संत महात्माओं के सत्संग मिलते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के अंदर दूर दूर बैठे हुए हैं, आप लोग भारत से दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक तड़प है, आपके हृदय में एक जिज्ञासा है सत्य को जानने की, सत्य को समझने की। बहुत अच्छी बात है ये। तो ऐसे ही सत्संग के लिए प्यार जगाते रहिए अपने अंदर में, और इसके साथ ध्यान साधना का भी एक नियम बनाइए, है ना। ध्यान साधना के लिए, ध्यान में बैठने के लिए श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम करके और फिर हम ध्यान में बैठे। और जरूरी नहीं है कि एक बार में चारों साधन किया जाए, है ना, चारों जरूरी नहीं है, आप एक बार में 2 कर सकते हैं। जैसे कि आपको एकदम शांत वातावरण है जब, तो आप अनहत नाद में 1 घंटे के लिए बैठ जाएं,
है ना, सपोर्ट लेकर के बैठ जाए आप, अपने हाथों को सपोर्ट दे करके, और 1 घंटे अनहद नाद में बैठे, और इसके बाद में प्रकाश की विधि जो है थोड़ी देर करके। तो इस तरह ये 2 चीज एक टाइम में कर सकते हैं। और इसी तरह आप मॉर्निंग को बैठते हैं, मान लो रात्रि को अनहद और प्रकाश की विधि किया, तो सुबह जो है आप नाम सुमरन में बैठ जाइए, है ना। सुबह उठते ही जो है आप मुंह धोए और जो है पानी पिए, और इसके बाद आप नाम सुमरन में बैठ जाएं 1 घंटे के लिए। और इसके बाद जब उठते हैं तब फिर से आप प्रकाश की विधि कर सकते हैं। और खेचरी मुद्रा आप नाम सुमरन करते हुए भी लगा सकते हैं, आप जो है अनहद नाद में बैठते आप तो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान का अभ्यास आप लोग बढ़ाते रहिए। जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन्हें ज्ञान को जानने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब एक नॉलेज जिसके द्वारा हम अपने आप को जान पाते हैं, हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं, और हम भगवान को भी समझ पाते हैं। ये भगवान क्या है ना। एक्चुअली जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें 2 नहीं है, एक ही है ना। इसी तरह से जैसे कि फूल और फूल की खुशबू 2 नहीं है, एक ही है। फूल है तो खुशबू है, सूर्य है तो सूर्य की किरण है। इसी तरह भगवान है तभी तो हमारी आत्मा है ना। भगवान और हमारी आत्मा 2 नहीं है, वो शक्ति एक ही है। इसीलिए उस शक्ति को जीवन में हमें जानना है, उसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तभी हमारा जीवन धन्य बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर अंश, जैसे वो जो शेर का बच्चा था वो पहले भी लायन ही था, है ना। पहले भी लायन था, पहले भी वो शेर का बच्चा था, लेकिन अपने आप को जानता नहीं था। अपने आप को उसने बकरी समझ लिया था, भेड़ समझ लिया था, एक छोटा जानवर समझ लिया था। इसलिए लायन से उसको, बड़े शेर से उसको डर भय लग रहा था। लेकिन बड़े लायन ने क्या किया, उसको उसकी पहचान करा दिया। इसी तरह गुरु महाराज जी का ज्ञान क्या करता है, गुरु महाराज जी ज्ञान के द्वारा हमें हमारी पहचान दे देते हैं, हमें अपने से ही मिला देते हैं, है ना। तो हम लोगों को अपने जीवन में ध्यान साधना करनी है, ध्यान में बैठना है। और जिन्होंने नहीं जाना है ज्ञान को, तो ये ज्ञान जानने का प्रयास करना है। क्योंकि कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, हरि बिरंच शंकर सम हुई। गुरु के बिना ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, माला जपते हैं, हवन यज्ञ कर लेते हैं, लेकिन हम माया में ही पड़े रहते हैं, है ना। चाहे जितनी पूजा पाठ कर ले, चाहे जितना यज्ञ हवन कर ले, लेकिन हम जो है इसी माया के दायरे में ही पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे हमें सत्संग मिलता है, जैसे हमें ज्ञान मिल जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा लक्ष्य जो है केवल ये नश्वर माया नहीं है। ये तो ठीक है, हम संसार में हैं, तो जब तक है संसार में इन चीजों का उपयोग करना है हमें। लेकिन ये सब चीजें तो अल्टीमेटली छूट जाने वाली है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, है ना। ये सब चीजें बहुत टेम्परेरी है, ये सब छूट जाने वाली है। लेकिन जो सच्चा ज्ञान जो गुरु महाराज जी दे रहे हैं, वो ज्ञान हमें आत्मिक सुख प्रदान करने वाला है। जो अविनाशी सुख है वो हमें देने वाला है।
तो इसीलिए जिन लोगों ने ज्ञान को जान लिया है तो आप लोग खूब ध्यान मेडिटेशन करते रहे, है ना, क्योंकि मेडिटेशन करने से आ, सारे डाउट्स जो होते हैं क्लियर होते चले जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी जो है ये डेप्थ में हमें समझ में आने लग जाती है। तो जान लिया है तो खूब मेडिटेशन करें, ध्यान सुमरन करें। नहीं जाना है तो जाने और कल पर ज्यादा न टालें, क्योंकि भजन को भी हम कल पर टालते रहते हैं। आज कहे कल करूं, काल कहे फिर काल, आज काल के होती ही अवसर जासी चाल। मतलब हम आने वाले टाइम में करेंगे, अगले साल से हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। अच्छे काम को जितनी जल्दी शुरू कर दिया जाए उतनी जल्दी जो है उतना अच्छा होगा। ये तो ध्यान का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है ना। एक बार एक राजा थे, राजा जनक। तो राजा जनक ने अपना भेष बदल लिया। राजा थे लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जैसा अपना पोशाक पहनी, अपनी वेशभूषा बनाई और वो निकल पड़े ढूंढने के लिए, जानने के लिए कि मेरे राज्य में कोई किसी को दुख तो नहीं दे रहा है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा है ना। तो इस तरह राजा अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए निकल पड़े और घूमते हुए जा रहे थे रात को इधर उधर। तो चलते चलते राजा एकदम नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां क्या देखते हैं कि एक महिला पानी भर रही है। जैसे राजा ने देखा तो महिला जोर से हंसी। राजा ने देखा तो कहने लगे, अरे बहन क्या बात है, मैंने तो कुछ बोला नहीं तुमको, कुछ कहा भी नहीं, तुम मेरे ऊपर इतनी जोर से क्यों हंस रही हो। उसने कहा, महाराज जाने दीजिए, मुझे कुछ पहले की बात याद आ गई। तो राजा ने कहा कि मैंने तो आपको पहली बार ही देखा है, पहले की कैसी बात याद आ गई, मुझे कारण बताओ। तो कहती है कि राजन मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं ये रीजन बताने के लिए बैठूंगी तो मेरे पास समय नहीं है। राजा ने कहा, अभी इस समय में कौन सा तुम्हारा काम बाकी पड़ा है। तो कहती है कि महाराज मौत मेरा इंतजार कर रही है, अभी ये पानी भरने आई हूं, जैसे पानी भर के मैं अपनी जो है अपनी झोपड़ी में जाऊंगी, है ना, तो मेरा ये मकान गिरने वाला है और मैं इसी मकान में मर न जाने वाली हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा कहते हैं कि अरे इतना ज्ञान तुम्हें कैसे हो गया कि तुम्हें अपनी मृत्यु का भी ज्ञान है। तो उसने कहा कि महाराज भगवान की भक्ति से क्या असंभव हो सकता है। राजा ने कहा, लेकिन कुछ भी हो मुझे पहले ये कारण बताओ कि आपको हंसी क्यों आई, ये बता के जाओ। तो कहती, महाराज मौत टाली नहीं जा सकती है, मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है, इसीलिए आपको यदि ये कारण जानना है तो आपको 3 साल तक इंतजार करना चाहिए। 3 साल के बाद एक कन्या के विवाह का निमंत्रण मिलेगा आपको, और उस इनविटेशन पे आप जाना तो आपको वो कन्या मार्गदर्शन करेगी, आपको बताएगी। इतना कह के वो पानी भर के जैसे जाती है आगे और अपने मकान में जैसे गई तो एक आंधी चली, तूफान आया, उसका मकान गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। था तो राजा बड़े जो है आश्चर्य में थे। राजा ने कहा कि भाई इसकी बात बिल्कुल सच हो गई, जो इसने कहा था वो एकदम होके रह गया। तो अब इसका मतलब दूसरी बात भी सच हो
राजा बार बार इस बात को याद करते रहे। 3 साल बीत गया तो कन्या के विवाह का इनविटेशन मिला राजा को। राजा वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं, 3 साल की बच्ची है और उसी का विवाह हो रहा है। तो वो बच्ची 3 साल की बालिका जिसका विवाह था, वो आके राजा के पास आ जाती है और कहती है, राजन आप वो हंसी का कारण जानने आए हैं ना, लेकिन देखो मेरा विवाह हो रहा है और मैं ज्यादा देर आपके पास अभी बैठ नहीं सकती क्योंकि चारों तरफ से लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ, है ना। तो वो क्या बताती है कि राजन आप जाइए आगे और आपको एक व्यापारी परिवार मिलेगा। वो जो पति पत्नी है वो लोग आपसे मिलेंगे और वो आपको बताएंगे। तो राजा एड्रेस के सहारे वहां पहुंचते हैं और उस व्यापारी पति पत्नी से मिलते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से वेलकम किया, राजा को भोजन कराते हैं। तो राजा को ऐसा लगता है कि इनके हाथ का भोजन बहुत बार मैंने पहले भी खाया है। तो राजा ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है। तो व्यापारी की वाइफ कहती है, उसकी पत्नी कहती है, राजन हो सकता है ऐसा, लेकिन मैं इस बारे में अब कुछ बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी दुनिया है, मेरा अपना परिवार है ना। तो और मैं आपको एक एड्रेस बताती हूँ। वो कहती है कि वो हंसी का कारण जानने आप यहाँ आए हैं, लेकिन मैं भेज रही हूँ, वहां आपको जरूर से पूरी जानकारी मिलेगी। तो वो कहाँ भेजती है, एक ब्राह्मण देवता थे और उसकी जो पुत्र वधू थी वो बैठी हुई थी, उसके पास भेजा। राजा को जैसे देखा तो वो भी राजा का स्वागत करती है, आइए महाराज आप वो हंसी का कारण जानने आए हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ शोक में बैठी हुई हूँ, मेरे पति की डेथ हो गई है और इस शोक की अवस्था में नहीं बता सकती हूँ, मैं आपको एक फाइनल एड्रेस पे भेजती हूँ। तो एक और एड्रेस देती है और वो कहती है कि अब थोड़ा सा आप कुछ किलोमीटर आप जाएंगे तो आपके राज्य की सीमा समाप्त होगी, आप दूसरे राजा के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे और दूसरे राजा के यहाँ एक संतान जो है जन्म लेने वाली है। वो जो जन्म लेने वाला राजकुमार है उसकी बड़ी थोड़ी आयु है, लेकिन वही आपको एड्रेस मतलब सारी जो है आपके प्रश्नों के जवाब दे पाएगा। तो इस तरह जैसा उसने बताया था वैसा ही राजा अपने राज्य की बाउंड्री को क्रॉस कर जाते, दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचते हैं और उन्हें सूचना मिलती है कि भाई वहां के राजा कि यहाँ एक संतान ने जन्म लिया है, एक राजकुमार का जन्म हुआ है। अब वो राजकुमार मतलब सूचना मिल जाती है और पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाती है ना। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं कि भाई राजकुमार जन्मा, राजकुमार जन्मा, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु का समाचार फैल जाता है पूरे राज्य में। फिर परिवार के लोग उसे ले जाते हैं और जो है शमशान में उसको बरीड करके आ जाते हैं, मिट्टी में उसको जो है गाड़ करके आ जाते हैं। अब ये राजा जो अपने प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते थे, राजा जनक वहां पहुंचते हैं, सबके चले जाने के बाद मिट्टी हटाते हैं, उस बालक को अपनी गोद में ले लेते हैं। पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा जनक की गोद में आते ही वो बालक जाग उठा, यानी जीवित तो हो गया और बड़े जोर से हंसने लगा। राजा ने कहा बेटा मुझे बड़ी खुशी है कि अब तुम मेरे
महाराज मुझे पहचाना आपने कि मैं कौन हूं? राजा ने कहा नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो बालक कहता है कि महाराज आप मेरे पिता हो और मैं आपका पुत्र हूं। राजा ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपका जन्म तो यहाँ इस देश के राजा के यहाँ हुआ है और मैं तो फला फला देश का राजा हूं। वो बच्चा कहता है महाराज मैं पूर्व जन्म की बात कर रहा हूं, पूर्व जन्म में आप मेरे पिता थे, मैं आपका बेटा था। और जिस व्यापारी की पत्नी के हाथ का भोजन आपने खाया, आपको ऐसा महसूस हुआ कि इनके हाथ का भोजन पहले भी बहुत बार आप कर चुके हैं। बोला वो मेरी माता श्री थी, वो आपकी महारानी थी, उनके हाथ का भोजन सचमुच में आपने बहुत बार किया था, वो भी पूर्व जन्म में आपकी रानी थी, महारानी थी। और बोले कि वो सबसे पहले वो जो महिला मिली थी, जो आपको देखते ही जोर से हंस पड़ी थी, और वो जो आप कारण जानना चाहते थे हंसी का, बोला वो हमारे घर की दासी थी, हमारी घर की नौकरानी थी। और बोला हम सब एक साथ रहा करते थे राजमहल में। और बोला वो जो ब्राह्मण की जो विडो जो पुत्र वधू आपने देखी थी, वो बोला पूर्व जन्म में आपकी पुत्र वधू थी, मेरी रानी थी, है ना। इस तरह हम सब एक राजमहल में रहा करते थे। लेकिन महाराज आप पहले भी धर्मात्मा थे, पहले भी दानवीर थे, पहले भी आपने सत्कर्म किए थे, जिसके पुण्य प्रताप से, उस भक्ति ध्यान के प्रताप से पुनः आपका जन्म एक अच्छे राज परिवार में हुआ और फिर से आपने भगवान की भक्ति शुरू कर दिया, अच्छे कर्म किए आपने। लेकिन महाराज मेरी जो माता थी, है ना, वो जो है आपके धर्म कर्म में, आपकी भक्ति में आपका साथ नहीं देती थी, इसीलिए वो एक नीचे की श्रेणी में आ गई। यानी महारानी से जो है एक सामान्य एक व्यापारी पत्नी बन के अपना जीवन यापन कर रही है। और बोला कि जो मेरी रानी थी, यानी आपके जो पुत्र वधू थे, वो बोला बहुत ही जो है एक लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव और बहुत ही क्रोध में, लोभ में, लालच में पड़ी हुई महिला थी, है ना। दूर दूर तक उन्होंने कभी भक्ति ध्यान भजन नहीं किया था, इसीलिए वो जो है अपना दुख भोगने के लिए वो अपना क्लेश भोग रही है, अपने कर्म भोग रही है। और वो बालक कहता कि महाराज सबसे ज्यादा पापी, सबसे ज्यादा नालायक तो आपके घर में मैं था, है ना, क्योंकि आप बड़े उदार थे, लेकिन मैं प्रजा का जो है शोषण करने वाला था, टैक्स बढ़ाने वाला था, अत्याचार करने वाला था, है ना। एक एग्जाम्पल देता है कि महाराज एक बार हमारे राज्य में एक अकाल पड़ गया, तो उस अकाल की परिस्थिति में कहते कि आपने अपना सारा राजकोष खोल दिया, अन्न धन सब प्रजा को बांट दिया आपने, उस दुख से जो है सबको राहत देने के लिए। लेकिन कहता है कि मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी माँ ने, तीनों ने आपका विरोध किया, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ प्रजा के लिए लुटा दिया। अब ऐसी नौबत आ गई कि हमें भोजन भी नहीं मिलता था कई दिन तक। कई दिनों के बाद एक प्लेट भोजन मिला और कहते कि हम सब बांट करके खाने ही जा रहे थे, लेकिन उतने में कोई अतिथि आ गया। तो मैं सुना रही थी कि उस समय वो बच्चा समझाता है कि महाराज वो जो अकाल की स्थिति से निपटने के लिए आपने सब कुछ प्रजा के लिए खोल दिया, लेकिन जब कई दिनों के बाद हमें भोजन मिला, हम बांट के खाने ही जा रहे थे, लेकिन तब तक कोई अतिथि आ गए
और बड़े प्रेम से आपने अपना भोजन भी उनको अर्पण कर दिया। लेकिन वो भोजन खाके भी उनको तृप्ति नहीं हुई, तो कहते हैं आपने मेरी माँ को इशारा किया कि आप भी अपना भोजन अतिथि को दे दो। तो मेरी माँ ने, कहते हैं, इच्छा तो नहीं थी लेकिन बड़े गुस्से से अपना भोजन उन्होंने दिया। अभी भी अतिथि का पेट नहीं भरा, तो आपने अपनी पुत्र वधू को इशारा किया, तो कहते हैं उसने भी बड़ा फेंक करके बड़े गुस्से से वो भोजन दिया, है ना। और ये बालक क्या कहता है कि महाराज, मैं आपका बेटा तो जरूर था, लेकिन मैं बड़ा जो है अलग स्वभाव का था। मैंने जल्दी जल्दी खा के अपना भोजन फिनिश कर दिया कि भाई मुझे देना ना पड़े। तो ये कहता है कि ऐसा स्वभाव था हम लोगों के जीवन में, यानी आप उदार थे, दानी थे, सबका भला चाहते थे, और बिल्कुल इससे अपोजिट हम सब थे। तो यही कारण है कि आप पहले भी राजा थे, अभी भी आप राजा हैं। लेकिन हम सबके कर्म के कारण हम सब अपना अपना दुख भोग रहे हैं। तो वो बच्चा कहता है कि महाराज, सबसे ज्यादा तो मेरे पाप थे, इसलिए सबसे ज्यादा दुख मैंने पाया, है ना। आप जन्म लेकर के दोबारा राजा बन गए इतने वर्षों से, और मेरा क्या हो रहा है, माता के गर्भ में जाता हूं, 9 महीने का दुख सहता हूं, जन्म लेते ही कभी मृत्यु हो जाती है, कभी 2-4 महीने, कभी 2-4 साल में मृत्यु हो जाती है। मुझे जीवन सुधारने का, भक्ति करने का अवसर भी नहीं मिल रहा है। ये मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है, मेरे बुरे कर्मों का रिजल्ट है ना। तो भाइयों और बहनों, देखिए ये स्टोरी क्या बताती है ना, कि जो कहा गया, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे सैनम ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। यानी इस जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए गुरु महाराज जी हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारे कर्म बंधन काटने के लिए हमें ध्यान मेडिटेशन सिखा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ज्ञान को आज अगर हम प्राप्त कर पा रहे हैं तो ये हमारा अहोभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि इस घोर कलयुग में भी ऐसा दुर्लभ ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। जब ये सारी स्टोरी राजा जनक ने सुनी उस बच्चे के द्वारा, तो राजा के मन में बहुत वैराग्य हो जाता है। राजा को तब ये दुनिया बिल्कुल झूठी, नश्वर लगने लग जाती है, और राजा बहुत दृढ़ता से ध्यान मेडिटेशन करने लग जाते हैं, भगवान का साधना में ज्यादा से ज्यादा जो है समय देने लग जाते हैं, है ना। तो हम लोगों को भी अपने जीवन के अंदर ये सोचना है, पता नहीं कितने जन्म हम भटक चुके हैं, पता नहीं कितने हजारों हजार बार हमारा इस संसार में जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है। लेकिन आज हमें एक चांस मिला है, एक अवसर मिला है, अपनी आत्मा का उद्धार करने का एक मौका मिला है, अपना आत्म कल्याण करने का एक मौका मिला है। विश्वास रखते हुए बड़ी प्रेम से, बड़ी श्रद्धा के साथ हम सब जो है ध्यान में बैठे, ध्यान का अभ्यास करें, और ऐसे ही सत्संग सुनते रहें, और जिससे कि हमारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे और हमें ध्यान में बैठने का दिल करेगा। तो मैं समझती हूँ बहुत देर हो गया है, काफी देर से आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जो है बड़े प्यार से, बड़े आदर से सुना, और खूब ध्यान मेडिटेशन करें और खूब भगवान की भक्ति करें। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना आप आगे का जो भी कार्यक्रम होगा उससे लाभ लेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा हरीसा भाई जी को
अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात होने के बावजूद आपने अपना कीमती समय निकाल के हम सबको सरगर्भित सत्संग विचार से लाभान्वित किया। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई अमृत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन हर्षिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जो भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये हमारा यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM से स्टार्ट होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये कार्यक्रम होता है। और किसी कारणवश आपको ये लाइव जूम का सत्संग मिस हो जाए तो आप लोग इसका रिकॉर्डेड सत्संग हमारे यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग में भी आप लोग जाके देख सकते हैं। वो 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाता है यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और हमारे समिति का फेसबुक पेज मानव धर्म और यूट्यूब चैनल मानव धर्म में भी जाके हमारे सदगुरुदेव महाराज जी का प्रवचन, दिव्य परिवार का प्रवचन और संत महात्माओं का भी प्रवचन आप वहाँ पे श्रवण कर सकते हैं। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है मानव धर्म यूट्यूब चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप लोग सत्संग विचार से आनंदित प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी की क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे जो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीक जो भी हमारे संत महात्मा आएंगे उनको हम लोग वो पेश कर सकते हैं और उसका समाधान आपको आंसर जरूर देंगे। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बार बार बर मांगहु हरस देहु शरीरं पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मुहि दीजिए गुरुदेवन के देव। और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पूज्य श्री विभु जी महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान